इस राक्षस ने जो हमारे महाप्रसादम में भ्रष्ट प्रसादम बनाया है, इसकी सजा ये भुगतेगा। जगन मोहन रेड्डी जैसा धूर्त, मैं मानूंगा कि वो औरंगजेब का दूसरा रूप या दूसरी उसकी औलाद है। प्रसाद को भ्रष्ट करके सुगर की, गौ माता की उसमें चर्बी मिलाकर इसने कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता, हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करने का कार्य किया है। अगर मेरा बस चले तो मैं आपके माध्यम से, हे नारायण भगवान, इस राक्षस धूर्त के लिए कल की अवतार लेके आप आइए, इसका उद्धार कीजिए। नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि महाप्रसादम पर महासंग्राम देश भर में जारी है और जिस तरह से आंध्र प्रदेश के, या यूं कहें दुनिया के बड़े मंदिरों में से एक तिरुमाला तिरुपति मंदिर के महाप्रसादम के लड्डू में जिस तरह से जानवरों की चर्बी होने की लैब रिपोर्ट आई है, और उसके बाद पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। और आंध्र प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो आरोप है वो लगाए हैं पुराने जो मुख्यमंत्री थे इससे पहले जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर, जगन मोहन रेड्डी पर, कि उन्होंने धर्म को भी नहीं बख्शा भ्रष्टाचार में, भगवान को भी नहीं बख्शा। और बड़े आरोप सीएम ने भी लगाए, डिप्टी सीएम ने भी लगाया, और उसके बाद पूरे देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है, धार्मिक लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, संतों की प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय सनातन सेना और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं भगवती शुक्ला जी। भगवती जी, कब आपको इस बात की जानकारी मिली और क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस विषय पर? गुजरात की लैब की रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि गाय की चर्बी, फिश का तेल, मछली का तेल और लाड माने सुअर की चर्बी, इनके अंश मिले हैं लड्डू में, जो कि महाप्रसादम है। जय श्री राम। अभी आपने बताया कि जो तिरुपति बालाजी में प्रसाद है उसका नाम है महाप्रसादम। महाप्रसादम से पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है, पूरे सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है। और इसको महाभ्रष्ट प्रसादम अगर किसी ने किया है तो उस राक्षस का नाम है जगन मोहन रेड्डी। जो हमारे सभी धर्मात्मा, धर्मगुरु बयान दे रहे हैं, बयानों से काम नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से धर्मगुरुओं को और सभी भागवत आचार्यों को, अपने नागा साधुओं को प्रणाम करके कहता हूं कि अब देश को आप ही संभाल पाएंगे। जो हमारे मठ मंदिरों में इस तरह की हरकतें इन विधर्मियों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही हैं, इसमें कोई बाहर के ऐसे आताताई विधर्मी लोग जो देश की संस्कृति को तोड़ना, आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं, वो कहीं से कहीं इनके तार जुड़े हुए हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी, जो औरंगजेब ने पहले हमारे धर्म को नष्ट करने की, हमारे मठों को नष्ट करने का कार्य किया था, उसी प्रकार की एक मुहिम जो चलाए जा रहे हैं लगातार। जगन मोहन रेड्डी जैसा धूर्त, मैं मानूंगा कि वो औरंगजेब का दूसरा रूप या दूसरी उसकी औलाद है, जिसने हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सबसे बड़े, हमारे नारायण भगवान विष्णु तिरुपति बालाजी के महाप्रसादम में, जो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे माता पिता भाई बहनों की आस्था का केंद्र है, आप लोगों की आस्था का केंद्र है, हमारे जितने नारायण के भक्त, भगवान शिव के भक्त, धर्मगुरु हैं, उनकी आस्था का केंद्र है, उस प्रसाद को भ्रष्ट करके सुगर की, गौ माता की उसमें चर्बी मिलाकर इसने कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता, हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करने का कार्य किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ऐसे धूर्त, ऐसे राक्षस और ऐसी राजनीतिक पार्टियों को इस देश में रहने का कोई भी हक नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं आपके माध्यम से, हे नारायण भगवान, इस राक्षस धूर्त के लिए कल की अवतार लेके आप आइए, इसका उद्धार कीजिए। हे नागा साधुओं, इसको जान से खत्म कीजिए इस राक्षस को। इसने हमारी संस्कृति को नष्ट किया है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट किया है, हमारे मंदिर, हमारे मठ जो हमारे आस्था का केंद्र हैं, उस पर विश्वास का कारण किया है। कैसे विश्वास करें कि हम भगवान को क्या खिला रहे हैं? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, लोग पैसे के आगे किसी भी चीज को नहीं देख रहे, क्योंकि 3.5 लाख लड्डू पर डे बनते थे और हजारों करोड़ रुपए का बजट, मुझे जहां तक जानकारी लाख करोड़ रुपए का बजट उस मंदिर का है। तो कहीं ना कहीं इसी बीच जो घी है, घी में मिलावट की गई और इस तरह की मिलावट के बाद लड्डू बनाए गए। तो क्या लग रहा है कि अब धार्मिक भावनाओं से ऊपर पैसा हो गया है?
इन लोगों के लिए ऐसी राजनीतिक पार्टियां और ऐसे धूर्त व्यक्ति उस समिति में कौन कौन है, अभी उसके माध्यम से हम जानकारी भी ले रहे हैं कि उस समिति का संरक्षण कौन कर रहा है, उसमें कितने लोग हैं, उनकी मंशा क्या थी। 320 रुपए किलो में कहां घी आ रहा है, 150 रुपए सरसों का तेल चल रहा है, रिफाइंड आप लेने जाओगे 200 रुपए, 320 रुपए किलो का इसने जो धूर्त ने, इस राक्षस ने जो हमारे महाप्रसादम में भ्रष्ट प्रसादम बनाया है, इसकी सजा ये भुगतेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी धर्म गुरुओं को एक साथ और सभी सनातनियों को जागने की जरूरत है। सनातन बोर्ड की स्थापना हो, हमारे मठ मंदिरों में कोई भी राजनीतिक पार्टी का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी हमारे धर्म गुरुओं की है, हमारे शंकराचार्यों की है। इन राजनीतिक पार्टियों को मंदिरों से बाहर निकाल देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। लेकिन उनकी पार्टी के लोग उसी मंदिर की कसम खा रहे हैं, उन्हीं भगवान वेंकटेश की कसम खा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो झूठे आरोप लगा रहे हैं और अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात वो कर रहे हैं। कहीं से कहीं तक बिगर अग्नि के धुआं नहीं उठता। जो कस्में खा रहे हैं वो विधर्मी हैं, वो देश के गद्दार हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी का कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई पंथ और कोई भी आस्थावान उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। केवल भ्रष्टाचारी भ्रष्ट है, वो अपनी माता बहनों को भी बेच सकता है। इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने हमारे सनातनियों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है और जो महाप्रसादम में मिलावट की है उनकी सजा उनको 101% मिलेगी। क्या सनातन सेना का अब क्या रुख रहेगा? क्या इसका लगातार विरोध जताएंगे? पूरे देश के अंदर उस राक्षस, उस धूर्त जगन मोहन रेड्डी के पुतले दहन किए जाएंगे। और मैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कहना चाहूंगा, जगन मोहन रेड्डी कहीं पे भी मिले तो उस धूर्त सुअर का मुंह काला करके और उसको पूरे सनातनियों के सामने सड़कों पे घुमाना चाहिए। साथियों, आपको बता दें कि सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे, आक्रोशित हैं और रौद्र रूप सनातन का सेना का देखने को मिल रहा है। और अब पुतला फूकने की बात कह रहे हैं कि जिसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है उसका पुतला हम फूकेंगे। और कहीं ना कहीं नागा साधुओं से भी आह्वान कर दिया है और तमाम सनातनियों से आह्वान कर दिया है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनसे छुट्टी कर दी जाए इन राजनीतिक पार्टियों की।